देखिए मेरे नाज़रीन, क्या तीसरी आलमी जंग अल-मलहमतुल कुबरा आर्मागेडन का वक़्त करीब आ गया है? तो इसका जवाब है हाँ। अब वो वक़्त करीब आ गया है इस बड़ी जंग का, और अब ये जंग होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि दुनिया वाले ये जो मिडल ईस्ट में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है, इसको बड़े हसास, बहुत ही नाज़ुक मरहले में देख रहे हैं। आइए, मैं आपको इन मामलात के अंदर की बातें बताऊँ, जो कि खुलकर लोग बयान करने से कतरा रहे हैं। देखिए, ये दरअसल आज के हालात का नक्शा सबसे पहले डीप स्टेट ने 15 अगस्त 1871 को एक खत में पेश किया था, जो अतालवी इनकलाबी रहनुमा यूसुफ मज़ीनी को लिखा गया। इस खत में बताया गया था कि सियासी सिहोनी और इस्लामी दुनिया के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ी जाएगी, जिसके बाद एक नया आलमी निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जाएगा। तो इसी मंसूबे के तहत आज अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में अपनी फौजी ताकत में बेपनाह इजाफा कर रखा है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थार्ड और पेट्रियाट और एरियल सर्वेलेंस के गोया के तमाम वो चीज़ें जो इन्होंने लाकर वहां जमा की हुई है, तो वो इस बात का इशारा कर देते हैं कि डीप स्टेट इस जंग को शुरू करना चाहती है। तो इधर ईरान भी पूरी तरह तैयार है और अपनी मिसाइल और बहरी सलाहियतों को अलर्ट पर रखे हुए है। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई वो वाजे कर चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है, जो कि अपने इख्तिताम पर जाकर ही रुकेगी। तो ईरान के इस सख्त मौक़िफ़ को देखकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात और मुआहिदों की बात करने लगे हैं। अभी ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुतवक्का हैं। तुर्की, कतर और सऊदी अरब इस मुज़ाकरात में मीडिएटर रोल का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस जंग के असरात से खौफज़दा हैं, डर रहे हैं। लेकिन डीप स्टेट इस मुज़ाकरात से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये लोग बरसों से इस जंग की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो जब ये लोग ट्रंप को मुज़ाकरात करते देखते हैं, तो एक वार्निंग के तौर पर जो है ना, एप्स्टीन फाइल्स की पहली किस्त जारी कर दी जाती है, ताकि ट्रंप पर दबाव डाला जा सके और वो डीप स्टेट के मंसूबे के मुताबिक अमल करे। अगर ट्रंप मंसूबे के मुताबिक नहीं चलेगा, तो डीप स्टेट इन्हें रास्ते से हटाकर कोई और मोहरा आगे लाएगी। देखिए, तारीख यही बताती है कि ताकत के मराकज़ अफराद के मोहताज नहीं, वो सिर्फ अपने एजेंडे की तकमील चाहते हैं। डीप स्टेट ने 40 साल तक मुक़्तदर अफराद को जेफरी एप्स्टीन के जजीरे पर बुलाकर वीडियोस बनाने की वजह सिर्फ अय्याशी नहीं रखी। अब ये फाइलें वक्त के मुताबिक इस्तेमाल हो रही हैं और फिलहाल सिर्फ एक झलक दिखाई गई है, ये जो दिखाई गई है। अगर कोई शख्स इनके मंसूबे से हटने की कोशिश करेगा, तो ये फ़ौरन अगली किस्त, इनका जो चैप्टर है, क्लोज़ कर देगी। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स की पब्लिकेशन ने जहाँ दुनिया भर में हलचल मचाई हुई है, वहीं इनमें एक हिकमत इलाही भी छिपी है। इन फाइल्स और वीडियोस की पब्लिकेशन ने हक और बातिल के फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर दिया है, अलग कर दिया है, लोगों के सामने खोल कर रख दिया है, जिसमें अब दुनिया के लगभग 8 अरब से ज़्यादा इंसानों को अब कोई शक बाकी नहीं रहा, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद हुआ, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, बतहक़ीक़ हिदायत और ज़लालत में फ़र्क नुमाया हो चुका है। जो तागूती डीप स्टेट वाली ताकतें हैं, वो इंसानों को जो है अंधेरों में ढकेलना चाहती हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूतु युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात, और कुफ्र इख्तियार करने वालों के सरपरस्त तागूत हैं, जो इन्हें रोशनी से तारीकी की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इंसानियत को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाने के लिए मैदान में उतरी हुई है, जिनका कारसाज अल्लाह है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। इन्हीं दो ताकतों का आखिरी टकराव ही तो एस्कटोलॉजी में अल मलहमतुल कुबरा कहलाता है। इसी टकराव के वास्ते, हक की नुमाइंदगी के वास्ते, आयतुल्लाह खुमैनी ने तागूत के कारिंदे ईरान के बादशाह को हराकर जो है 1979 में इनकलाब बर्पा किया था। वह इनकलाब महज कोई सियासी तब्दीली नहीं था, बल्कि एक इलाही मंसूबे की तैयारी का ज़मीमा था, ताकि ज़मीन को इमाम महदी के ज़हूर के लिए तैयार किया जा सके, जो पूरी दुनिया में अदल पर मबनी इस्लामी हुकूमत कायम कर सकें और यूं इलाही वादे लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली की तकमील हो। यही वजह है कि ईरान मौजूदा कशीदगी को महज सियासी या अस्करी तनाज़ा नहीं, बल्कि नज़रियाती बका और आखिरी मार्के से जोड़ता है, जिसमें इनकलाब इस्लामी ईरान का इत्तिसाल इनकलाब महदी से होना है। मौजूदा हालात ज्यूश, इस्लामिक और क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी की पेशन गोइयों के मुताबिक वकू पजीर हो रहे हैं। इस्लामी रिवायात में हक के परचमदार के तौर पर जिस शख्सियत का जिक्र आया है, वो सैयद खुरासानी है, जो गालिब इम्कान के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई है। यही वो रहनुमा है जिन्होंने इनकलाब का परचम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में थमाना है, जिसकी मुतअद्दिद बशारतें इस्लामी कुतुब व अहादीस में मौजूद है।